आई सीरियसली डोंट नो दैट 11 दिसंबर को ऐसा क्या है दैट इतने सारे आईपीओ वो 11 तारीख को ओपन हो रहे हैं। साई लाइफ साइंस लिमिटेड इस कंपनी का आईपीओ भी 11 दिसंबर को ओपन हो रहा है एंड ये कंपनी अपना आईपीओ मेन बोर्ड सेगमेंट में लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। साई लाइफ साइंस लिमिटेड ये कंपनी एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। 1999 से ये कंपनी इस बिजनेस में है। दैट मीन्स आज की डेट में इस कंपनी को अप्रोक्सीमेटली 25 इयर्स हो चुके हैं एंड ये कंपनी फार्मा सेक्टर में ऑपरेट करती है। बेसिकली जो ये कंपनी है, ये कंपनी दूसरी फार्मा सेक्टर की कंपनीज के लिए रिसर्च का काम करती है, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करती है। बेसिकली जो दूसरी फार्मा सेक्टर की कंपनियां होती हैं उनके लिए ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रिसर्च का काम करती है। इस तरह की कंपनीज को हम बोलते हैं सीआरओ कंपनीज। एंड ऐसे ही ये कंपनी दूसरी फार्मा सेक्टर की कंपनीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करती है। एंड इस तरह की कंपनीज को हम बोलते हैं सीडीएमओ कंपनीज। तो बेसिकली जो ये कंपनी है, ये कंपनी एक सीआरओ एंड सीडीएमओ कंपनी है। आई मीन दो सेगमेंट में ये कंपनी ऑपरेट करती है। एंड अगर हम इस कंपनी के बिजनेस को इस कंपनी के सेगमेंट वाइज डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेटली 34% रेवेन्यू वो रिसर्च वाले सेगमेंट से आती है, सीडीएमओ सेगमेंट से आती है। एंड अप्रोक्सीमेटली 66% रेवेन्यू वो कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग वाले सेगमेंट से आती है, सीडीएमओ सेगमेंट से आती है। अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया था दैट ये कंपनी दूसरी फार्मा सेक्टर की कंपनीज के लिए काम करती है। तो बेसिकली ये कंपनी एक बी2बी सेगमेंट में ऑपरेट करती है। एंड अगर कोई कंपनी बी2बी सेगमेंट में ऑपरेट करती है तो फिर मान के चलो उस कंपनी के मार्जिन उतने बेटर नहीं होते। अब ये कंपनी दूसरी फार्मा सेक्टर की कंपनीज को अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो जो वर्ल्ड की टॉप 25 फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, 18 कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं। ये जो पर्टिकुलर बात है इस कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव है। अब ऐसा तो है नहीं जो वर्ल्ड की टॉप फार्मा सेक्टर की कंपनियां हैं वो सारी की सारी इंडिया में ऑपरेट कर रही हो, बिल्कुल भी नहीं है। एंड यही रीजन है दैट जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है अप्रोक्सीमेटली 98% रेवेन्यू वो आउटसाइड इंडिया से आती है एंड सिर्फ 2% रेवेन्यू वो इस कंपनी की डोमेस्टिक ऑपरेशन से आती है। तो बेसिकली जो ये कंपनी है, जो भी इस कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, जो भी ये कंपनी रिसर्च करती है, ऑलमोस्ट सारा का सारा रिसर्च आई मीन सिर्फ 2% डोमेस्टिक बिजनेस से आता है, बाकी सब कुछ आउटसाइड इंडिया से आता है। तो बेसिकली ये कंपनी जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, रिसर्च करती है, आउटसाइड इंडिया की कंपनीज के लिए करती है। एंड अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को क्लाइंट वाइज देखें तो जो इस कंपनी का सबसे बड़ा कस्टमर है वहां से इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 10% आता है एंड टॉप 10 कस्टमर से इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 46% आता है। ये जो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन है बी2बी कंपनी के हिसाब से एक रीजनेबल है, कोई ज्यादा अलार्मिंग नहीं है। एंड ऐसे ही जो ये इस कंपनी के ज्यादातर क्लाइंट्स हैं वो यूएस, यूके, जापान एंड यूरोपियन कंट्रीज से आते हैं। तो बेसिकली ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऐसी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती हैं जो कि जानी जाती हैं अपनी क्वालिटी के लिए। ये इस कंपनी का बेसिकली एक बिजनेस प्रोफाइल था। अब देखते हैं दैट जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं एंड उसके लिए हम देखते हैं इस कंपनी का ये फाइनेंशियल चार्ट। अभी तक हमने इस कंपनी के बिजनेस के बारे में देखा, बेसिकली अच्छा बिजनेस है। अब एक काम करते हैं, अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, दैट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। उसके लिए देखते हैं इस कंपनी का ये फाइनेंशियल्स का चार्ट। तो अगर हम इस कंपनी का एसेट बेस देखें तो मार्च 2022 में ये 2164 करोड़ रुपीस का था। धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है इस कंपनी के एसेट बेस में एंड ये सितंबर 2024 तक 2476 करोड़ रुपीस के लेवल पर पहुंचा है। कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं है ये। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो 2022 एंड 23 में एक काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिली थी। उसके बाद ये एक किस्म से स्टेबल है, कोई अच्छी खासी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी वाइज अच्छी बात है। आई मीन जो इस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी लेवल मार्च 2024 में था वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स। एंड ऐसे ही ये कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है। आई मीन जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वो काफी अच्छा है एज कंपेयर टू इट्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड ये काफी अच्छे पेस से इंक्रीज भी होता जा रहा है। एंड आज के डेट में इस कंपनी के बुक्स में 764 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। फाइनेंस कॉस्ट एज कंपेयर टू प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी कंसर्निंग है बट मैनेजेबल है। एंड जो ये कंपनी है अप्रोक्सीमेटली 20.5% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है एंड 5.65% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। तो एबिटा मार्जिन इस कंपनी के एक किस्म से स्टेबल है। पैट मार्जिन में हमको एक किस्म से एक हाइपर ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट माइंडेड जो इस कंपनी के पहले पैट मार्जिन थे 2-3 साल पहले वो बिलो स्टैंडर्ड थे। आई मीन जो इस कंपनी के पैट मार्जिन हैं वो बहुत कम है एक फार्मा सेक्टर की कंपनी के हिसाब से।
एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है एंड आई एम प्रीटी श्योर आईपीओ के बाद जो इस कंपनी के पैट मार्जिन है वो इंक्रीज होने वाले हैं, बिकॉज आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे मैक्सिमम चंक जाने वाला है डेट की रीपेमेंट के लिए, जिससे इंटरेस्ट बचेगा एंड उससे क्या होगा, उससे इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो एक काम करते हैं, अब हम इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं एंड उसके लिए देखते हैं इस कंपनी का ये वाला आईपीओ को चार्ट। ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 11,418.63 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर। 3,042.62 करोड़ रुपीस का इशू साइज है, 950 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है एंड बाकी ऑफर फॉर सेल है। मेजर कंपोनेंट वो ऑफर फॉर सेल है। 522 रुपीज से 549 रुपीज का प्राइस बैंड है, 27 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 14,823 रुपीज की। 11 दिसंबर को आईपीओ ओपन होगा, 13 दिसंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 18 दिसंबर को इस कंपनी की बीएससी एंड एनएससी में लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करने वाली है डेट की रीपेमेंट्स के लिए। ये थोड़ा सा पॉजिटिव है इस कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हिसाब से, बिकॉज इससे फाइनेंस कॉस्ट कम होगी एंड कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अब एबिटा इंक्रीज होगा नहीं होगा ये हमें आगे ही पता चलेगा, बिकॉज यहां पर क्या होता है, यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होंगे तो फिर जो प्रोपोर्शनेट अर्निंग पर शेयर है वो एक किस्म से कम हो जाएगी। अब यहां पर मैं आपको बता दूं दैट जिस सेक्टर में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है ये एक काफी पॉपुलेटेड सेक्टर है। यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां स्टॉक एक्सचेंजेस में ऑलरेडी लिस्टेड हैं एंड अगर हम उन कंपनीज को इस कंपनी के साथ कंपेयर करें तो ये कंपनी काफी छोटी कंपनी है। कंपनी के इबिटा मार्जिन ठीक ठाक है। इस कंपनी से बेटर कंपनियां भी मार्केट में अवेलेबल है, वर्स कंपनियां भी मार्केट में अवेलेबल है, बट जो इस कंपनी के पैट मार्जिन हैं ये काफी कंसर्निंग है। धीरे धीरे इंप्रूव होते जा रहे हैं बट अभी ये काफी कंसर्निंग है, बिकॉज नॉर्मली इस तरह के पैट मार्जिन हमको एक फार्मा सेक्टर की कंपनी में कम ही देखने को मिलते हैं, काफी बेटर मार्जिन देखने को मिलते हैं। हालांकि जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वो काफी अच्छा है एंड कंपनी की सर्वाइवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है, जो कि इस कंपनी का काफी बढ़िया है। तो फिर क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? तो यहां पर मैं आपको बता दूं दैट जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो कहीं ना कहीं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, बिकॉज जो बाकी फार्मा सेक्टर की कंपनियां हैं वो इस कंपनी से कहीं बेटर फाइनेंशियली प्लेस्ड है। इनफैक्ट वो कंपनियां भी जिनको इस कंपनी ने अपने आईपीओ पेपर में कॉम्पिटिटर रिकॉग्नाइज किया है, वो कंपनियां भी इस कंपनी से कहीं बेटर कंपनियां हैं। हाँ, आप फ्यूचर को देखकर इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट जो करंट परफॉर्मेंस है, करंट फाइनेंशियल पोजीशन है, वो कहीं से भी एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड की कंपनी के नहीं है। अगर हम उस कंपनी को अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करें तो मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करने वाला। आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।